नमः संस्कृताय बच्चों। आज हम आप लोगों को कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत गद्य भारती के कवि कुलगुरु कालिदास पाठ पढ़ाएंगे। पहला पाठ है, आप लोग खोल लीजिएगा अपने सामने और देखिए। इसका अर्थ है कवि कुलगुरु कालिदास का, कवि परिवार के गुरु कालिदास। तो देखिए बच्चों, आगे आप लोग देखिए। महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनां मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के, कवि नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा हुआ है। संस्कृत कवियों के मुकुट के मणि हैं, मुकुट के मणि हैं। न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के, अपितु बल्कि समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकमतो अस्ति, एकतमो अस्ति, स एकतमो अस्ति। समग्र विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वह एकतम है, यानी एक मत है। और तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी, उनकी दोष रहित कीर्ति रूपी चांदनी देश देशांतरेषु, देश तथा अन्य देशों में प्रसृतास्ति, फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के स्वकविकर्मणा, अपने कवि कर्म के द्वारा देववाणी अलंकुर्वाणः, देववाणी किसको कहा गया है? संस्कृत भाषा को, संस्कृत भाषा को यानी संस्कृत को अलंकृत करते हुए, कुर्वाणः संस्कृत को अलंकृत करते हुए, स न केवलम भारतीय, यह कवि वह कौन? कालिदास। न केवल भारतीय कवि के रूप में, अपितु बल्कि विश्व कवि इति सर्वै आद्रियते, विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। वाग्देवता भरणभूतस्य, वाणी के संस्कृत यानी वाग देवता किसको कहा गया है? वाक देवता, वाक माने वाणी, वाणी के देवता यानी संस्कृत के आभूषण स्वरूप, वाग देवता माने संस्कृत के भरणभूतस्य आभूषण स्वरूप, प्रथित यशः प्रसिद्ध यश वाले कालिदास, कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे, किस प्रदेश में? काले कुले च अभवत्, किस प्रदेश में, किस काल में और किस कुल में हुआ था। किंचासीत् तज्जन्म वृत्तम इति सर्वम अधुनापि विवाद कोटिम नातिक्रामति, उनका जीवन चरित्र क्या था? किंच आसीत्, उनका जीवन चरित्र क्या था? तत् जन्म वृत्तम, उनका जो जीवन का चरित्र है, उनका जो जीवन का वृत्त है, वह आज भी विवाद की कोटि में, विवाद का विषय है। वह आज भी क्या है? विवाद का विषय है। इतर कवयः, इतर कवयः दूसरे कवियों की तरह, कालिदास ने, इतर कवयः इव कालिदासः, दूसरे कवियों की तरह कालिदास ने आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृत मौन एव अस्ति, कालिदास अपने विषय में, अपनी कृतियों में मौन ही धारण रखा है, मौन ही किया है। अपनी कृतियों में उन्होंने कुछ बोला नहीं। दूसरे कवि जैसे अपनी कृतियों में अपना परिचय देते हैं, अपना जीवन परिचय देते हैं, उस प्रकार कालिदास ने अपनी रचनाओं में अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। और अन्ये अपि कवयः तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाच्यं धन्या मत्वा मौनम अवलंबन्ते, दूसरे कवि ने भी उनके विषय में उनका नाम ही लेकर अपनी वाणी को धन्य मानते हुए मौनम आलम्बन्ते, मौन का आश्रय लिया है। मौनम आलम्बन्ते मतलब मौन का आश्रय लिया है। और तथापि फिर भी अंतर्बहिः साक्ष्यम अनुसृत्य,
समीक्षकाः कविपरिचयं यावत् शक्यं प्रस्तुवन्ति। फिर भी अंतर और बाह्य साक्ष्यों का आश्रय लेकर समीक्षक कवि परिचय प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए बेटा, दूसरा पैरा आप लोग। एका जनश्रुति ही अति प्रसिद्धा अस्ति। एक जनश्रुति, जनश्रुति माने होता है कहावत। एक कहावत अत्यंत प्रसिद्ध है। ख्यापिता माने होता है प्रसिद्ध है। एक कहावत अत्यंत प्रसिद्ध है। यया कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। यया मतलब जिसके अनुसार, यया माने होता है जिसके अनुसार कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्यतमः एक इति ख्यापितः। विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्य रूप से प्रसिद्ध थे। परंतु अत्रापरा विडम्बना समुत्पद्यते। परंतु अत्रापरा, यहाँ पर भी, अत्र अपरा, यहाँ पर भी दूसरी, अत्र माने यहाँ, अपरा माने दूसरी, यहाँ पर दूसरी विडम्बना उत्पन्न होती है। और विक्रमादित्यस्य अपि स्थितिकालः सुतरां स्पष्टो नास्ति। कि विक्रमादित्य की जो स्थिति काल है, समय काल है, वह भी स्पष्ट नहीं है। विक्रमादित्य का जो समय था वह भी स्पष्ट रूप से नहीं है। यहाँ पर जो विडम्बना उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य का जो समय था वह भी स्पष्ट नहीं था। केचिन मन्यते, कुछ लोगों का मानना है कि विक्रमादित्य उपाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत कविरसौ। कुछ विद्वानों का मानना है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन एक कवि थे। असौ माने एक, कौन? कालिदास। विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्हीं के ही समकालीन कवि ये थे। कौन थे? कालिदास थे। और कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटकस्य, कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र शुंग वंशीय आसीत। मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक जो अग्निमित्र थे वह शुंग वंशीय थे। स एव विक्रमादित्योपाधि धृतवान यस्य सभारत्नेष्वेकः कालिदासः आसीत्। वह ही विक्रमादित्य उपाधि को धारण करने वाले, विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले। हाँ तो बच्चों, कालिदास से मालविकाग्निमित्र नाटक से नायको अग्निमित्र शुंगवंशी आसीत। कालिदास के मालविकाग्निमित्र जो नाटक था कालिदास का, उसका जो नायक था वह शुंगवंशीय था। स एव वह ही विक्रमादित्य उपाधि धृतवान यस्य सभारत्नेष्वेकः कालिदासः आसीत। वह ही, उसे ही, जो शुंगवंशी राजा था, उसी ने विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी। और जिसके सभारत्नेष्वेकः, जिसके सभारत्नों में एक कालिदास थे। कालिदास आसीत्, एक कालिदास थे। तस्य राज्ञः स्थित कालः ख्रीष्टाब्दात् प्रागासीत्। उस राजा का स्थिति काल ख्रीष्टाब्दा ईस्वी का जो है कि उस राजा का जो स्थिति काल था वह ईसा से पहले था। उस राजा का जो समय था, स्थिति काल था, वह ईसा से पहले था। और वही स एव स्थिति काल कवेरपि सिद्ध्यति, वही समय जो है कवि का भी सिद्ध किया जाता है।
और कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषये अपि नैकमत्यम अस्ति। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी अनेक मत हैं, एक मत नहीं है, अनेक मत हैं। एतावान कवेरस्य महिमा अस्ति। कवि की ऐसी महिमा है कि यत माने कि सर्वे एव तं स्वस्वदेशीयं साधयितुं तत्परां भवन्ति। सभी अपने अपने जो सभी हैं वे अपने अपने देश के कहने में तत्पर हुए हैं, यानी सब अपने अपने देश का सिद्ध करने में तत्पर होते हैं लगे हैं, तत्पर हैं। और कश्मीर वासी विद्वांसः, कश्मीर के जो विद्वान हैं वे कश्मीरोद्भवम तम मन्यते, उनके जन्म को कश्मीर में मानते हैं। किसके? कालिदास के। और वंगवासिनश्च वंगदेशीयम, और वंग देश के जो निवासी हैं वंग देश का मानते हैं। अस्ति तावदन्यो अपि समीक्षक वर्गः यस्य मतेन कालिदास उज्जैन्यां लब्ध जन्मासीत्। और जो अन्य समालोचक हैं जिनके मतानुसार कालिदास का जन्म उज्जैनी में हुआ था। उज्जैनीं प्रति कवेः सतिशयो अनुरागः एतं मन्यते, एतं मतं पुष्णाति। उज्जैनी के प्रति कवि का जो प्रेम था, अनुराग था, वह अतिशय प्रेम ही इस बात की पुष्टि करता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।